ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कपकपी पैदा करने के बाद इंडियन नेवी अगली चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। अरब सागर में होने वाली एक एक हलचल पर नेवी की पैनी निगाहें लगी हैं। पाकिस्तान की एक एक मूवमेंट की नेवी और एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी निगरानी कर रही है। अगर पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो ये उसे बहुत महंगा पड़ने वाला है। इंडियन नेवी पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान की कई पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। पाकिस्तान अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ी मार से उबरा नहीं है। इस दौरान भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया, सीज फायर के लिए रहम की भीख मांगने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट किए तो इंडियन नेवी से छोड़ी गई मिसाइलों ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। नेवी ने केवल पाकिस्तान पर प्रहार ही नहीं किया, अपने बेड़े अरब सागर में तैनात कर पाकिस्तान नेवी को अपने बिल में दुबकने को मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, it is an operation which still remains in progress and therefore much of operational details cannot be put out in the open domain for obvious reasons. The aggressive posturing and the immediate actions which we took, including the deployment of carrier battle group in the northern Arabian Sea, forced the Pakistan Navy to remain either in their ports or airports or close to Makran coast, and they never ventured out. ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी का रोल इतना बड़ा था कि पीएम मोदी इस साल दिवाली मनाने अरब सागर में आईएनएस विक्रांत पर पहुंच गए। मोदी ने युद्धपोत पर तैनात लाखों विमानों के करतब देखे, फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के रोल की तारीफ की। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई थी। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। वो है साथियों, मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेवी की ताकत काफी बढ़ चुकी है। नेवी में जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल से लैस तीसरे स्वदेशी पनडुब्बी को शामिल करने की तैयारी चल रही है। ये पनडुब्बी पूरी तरह परमाणु ऊर्जा से संचालित होगी। इंडियन नेवी में जल्द ही जिस तीसरे पनडुब्बी की एंट्री हो रही है उसका नाम आईएनएस अरिदमन है। अंडमान द्वीप में इसका परीक्षण आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अभी तक इंडियन नेवी के पास 2 परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात है। आईएनएस अरिहंत नेवी में जुलाई 2009 में शामिल हुआ था, तो आईएनएस अरिघात को 2016 में कमीशन किया गया था। भारतीय नेवी दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी नौसेना है। पिछले 1 साल के दौरान इंडियन नेवी की ताकत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। पिछले 12 महीनों में इंडियन नेवी में 1 पनडुब्बी और 12 युद्धपोत शामिल हुए हैं। अगस्त में नेवी में आईएनएस उदयगिरी को शामिल किया गया था, जो भारत में बना 100वां स्वदेशी युद्धपोत है।